So good morning student. Today we are going to find the domain of any function within a fraction or just in 3 सेकेंड. कैसे हम लोग किसी फंक्शन का डोमेन फाइंड कर सकते हैं विद इन अ फ्रैक्शन और जस्ट इन 3 मिनट्स. हाउ इट पॉसिबल. आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है. सो बिलीव मी स्टूडेंट, अगर आप इसका प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भी 3 सेकेंड के अंदर किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालोगे. कैसे निकालोगे. तो बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसको शेयर करें. सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट. हाउ टू फाइंड अ डोमेन. हाउ टू फाइंड डोमेन. So always remember, whenever we find the domain of any function, we have to remember 3 points. ये 3 points अगर आपको याद रह गए तो आप किसी भी फंक्शन का डोमेन easily फाइंड कर सकते हो. So first point is the denominator of any function should not be 0. एकदम इसको आप अच्छे से लर्न कर लोगे कि किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0. एंड नंबर 2, सेकेंड थिंग, द अंडर रूट एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू 0. एंड थर्ड थिंग, एक्सप्रेशन इनसाइड द लॉग शुड बी पॉजिटिव. एक्सप्रेशन इनसाइड द लॉग शुड बी पॉजिटिव. That is log of b. Here b is always positive. Everything is over. बस ये 3 पॉइंट्स आपने लर्न कर लिए, आपने दिमाग में रखे तो आप किसी भी फंक्शन का डोमेन इजीली फाइंड कर सकते हो. साइड बाय साइड आपको वीवी कर्व मेथड, दैट इज़ ऑक्सीजन टू द फंक्शन, ये आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. वीवी कर्व मेथड, अगर आपने वीवी कर्व मेथड नहीं सीखा है तो मेरे पिछले लेक्चर्स में आप देख सकते हो, मैंने वहाँ पर आपको वीवी कर्व का वर्किंग रूल एज वेल एज इसके प्रॉब्लम्स लिए. सो लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाके ज़रूर इसको चेक करें कि वीवी कर्व मेथड और उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं. तो हम लोग यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स के साथ वीवी कर्व को लेके किसी भी फंक्शन का डोमेन फाइंड कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट, टेक का एग्जाम्पल. सो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते. दिस एग्जाम्पल केम इन 2019. सो स्टूडेंट, सी दैट एग्जाम्पल. फाइंड द domain of this function f of x equals to 3 upon 4 minus x square plus log of x cube minus x with base 10. This question came in 2019. जेई में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है. ये 2003 में भी पूछा गया. सो अभी जेई में ये हो रहा है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. सो आपके लिए अच्छी न्यूज़ है कि जेई में क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो गए. आप किसी भी शिफ्ट का पेपर देखो जेई का, आपको वहाँ 2 to 3 क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे. ठीक है, उसी में से एक ये क्वेश्चन है जहाँ आपको डोमेन पूछा है. ठीक है, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. दीज आर द ऑप्शंस. ये ऑप्शंस हैं. ओके, हाउ टू फाइंड द डोमेन. ठीक है, अभी मैं जस्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है. जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, बिलीव मी स्टूडेंट, आप इसको इन अ सेकेंड इसको सॉल्व कर लोगे. ओके, सो वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप. So just observe. First we focus on first term, that is first function 3 upon 4 minus x square. So apply first point here. Denominator is not equal to 0. So we have the first point 4 minus x square is not equal to 0. This is our first point. Denominator is not equal to 0. So from this we find that x is not equal to plus minus 2. From this we can say that x is not equal to plus minus 2. So this is our first point. देखो कैसे first point ने आपको help किया है. Okay, now go for second term. And in second term we have log. सेकेंड टर्म में log है, मतलब थर्ड वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा. एंड थर्ड पॉइंट से द एक्सप्रेशन
inside the log should be positive, so here we write also by point number 3, x cube minus x is greater than 0. For existence of this log, this quantity should be positive. So we write x cube minus x greater than 0. Now here we apply the VV curve method. इसीलिए मैं आपको 2 लेक्चर्स से बोल रहा था कि VV कर्व इज ऑक्सीजन टू द फंक्शन. अगर आपको VV कर्व नहीं आएगा तो आप किसी भी फंक्शन का डोमेन रेंज फाइंड नहीं कर सकते हो. ठीक है, इसीलिए आपको VV कर्व की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. आप इसकी प्रैक्टिस करोगे. ओके, नाउ अप्लाई द VV कर्व. एंड VV कर्व से right hand side equals to 0, LHS should be factorized, so factorize LHS. So here we have x square minus 1 greater than 0, or we write x plus 1 x minus 1 greater than 0. Now LHS factorize and RHS equals to 0. Now apply the VV curve. So here we draw a number line. Like this. So here we take infinity minus infinity. Now take a critical points. So here x is equal to 0, then x equals to minus 1 and x is equal to 1. These are the critical points. Next, what we have to do? We have to take first interval positive, next one is negative, and again positive and again negative. Now observe here, we have to find the positive interval only. So we consider these two intervals, that is open interval -1 to 0 union 1 to infinity. ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करना है. बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं. अब इस इंटरवल में 1 टू इन्फिनिटी में 2 इंक्लूडेड है. सो हेयर वी राइट 2, 1 to 2 एंड 2 to इन्फिनिटी. तो बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते. जब ऑप्शंस चेक करते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सर ने तो बताया था पॉजिटिव सॉल्यूशन और यहाँ तो x इज़ नॉट इक्वल टू +-2. ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट, वेन एवर यू फाइंड द डोमेन ऑफ एनी फंक्शन वी हैव टू कवर ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स. ठीक है, लेकिन यहाँ आपको -2 नहीं आएगा क्योंकि -2 आपका -2 जो है पॉजिटिव सॉल्यूशन में नहीं है. सो इन दिस केस द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, we write the domain of this function is, take a screenshot first. So in this example, the domain of the function will be, yes, x belongs to the open interval -1 to 0 union here 1 to 2, again open interval union 2 to infinity. Now this is our one of the option, that is option number C. ओके स्टूडेंट, जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको बहुत जल्दी से सॉल्व कर लोगे. सो मेक अ नोट. Now see one more example. This example also came in JEE 2011. Find the domain, that is f of x equals to 1 upon under root mod x minus x. This is mod x, modulus function. We will discuss. हम इसको डिस्कस करेंगे कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है. ठीक है, बट हेयर वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन 1 upon under root mod x minus x.
नाउ हियर द सेम कंडीशन, क्या करोगे, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. सो फर्स्ट वी राइट mod x minus x is a greater than 0, only greater than 0, only greater than 0. We are not considering greater or equals to 0. जैसे ही आप इसको इक्वल टू 0 ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मीनिंगलेस हो जाएगा. So here we consider only mod x minus x greater than 0. From this we can say that mod x is greater than x. When it possible, when it possible, ये कब पॉसिबल होगा कि mod x आपका ग्रेटर देन x रहेगा, when x is less than 0. x आपका क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा. कैसे 0 रहेगा, सी द एग्जाम्पल. इफ़ यू पुट x इक्वल्स टू -1, if you put x equals to -1, now see -1 mod -1 greater than -1, that is 1 is always greater than -1. तो इस केस में आपका जो x है which is less than 0. So in this example the domain, we write the domain like this, x belongs to -infinity to 0, -infinity to 0. दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल. आई होप स्टूडेंट आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी, हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ एनी फंक्शन. इन टुमारो वी विल सी some more example to find the domain. Till then, bye.